अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर फ्लटर ट्यूटोरियल। आज की वीडियो का टॉपिक है सर्च फंक्शनैलिटी इन फ्लटर। बहुत से जो फ्लटर डेवलपर्स हैं वो अभी भी एक टेक्स्ट फील्ड लेकर उसको प्रोग्रामेटिकली सर्च व्यू बनाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि फ्लटर में बिल्ट इन फंक्शनैलिटी, बिल्ट इन सपोर्ट है सर्च व्यू की। तो उसको हम आज देखेंगे और वीडियो के दो पार्ट्स होंगे। एक मैं आपको बेसिक सर्च व्यू करवा दूंगा, एक बेसिक हम स्टैटिक लिस्ट लेके उसमें से डाटा सर्च करेंगे, और जो दूसरी वीडियो होगी वो थोड़ी सी जो है एडवांस होगी। उसमें हम एक मॉडल बनाएंगे और उस मॉडल के थ्रू हम अपनी जो प्रोडक्ट्स होंगी उनको सर्च करेंगे। तो ये फर्स्ट वीडियो देखने से आपकी जो है कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। और दूसरी वीडियो देख के आप किसी भी तरह का आपको सर्च व्यू बनाना हो, अपनी ऐप में सर्च की फंक्शनैलिटी अगर आपने इम्प्लीमेंट करनी है तो आप ईजिली कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं फ्लटर का एक बिल्कुल नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। पहली स्क्रीन का हमारा इंटरफेस कैसा होगा, देखें। जब भी आप किसी भी चीज़ में डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो उसके पहले कोशिश करें कि आप जो करने जा रहे हैं उसको थियोरेटिकली अच्छी तरह समझ लें, उसके बाद आप कोडिंग साइड पे जाएं, नहीं तो कोडिंग साइड पे जाके आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम देख लेते हैं कि पहली हमारी जो स्क्रीन है वो किस तरह से होगी। तो हमारे पास यहाँ पे एक ऐप बार होगी, उस ऐप बार में यहाँ पे टाइटल आ जाएगा और यहाँ पे एक सर्च का आइकन होगा। इस सर्च के आइकन पर टैप करने से सर्च व्यू ओपन होगा और यहाँ पे हमारे पास लिस्ट ऑफ नेम्स होगी, कुछ नेम्स की लिस्ट होगी, और उस नेम्स की लिस्ट में से हम जो है अपनी सर्चिंग करेंगे। तो इस तरह की बहुत ही बेसिक सी स्क्रीन हमने बनानी है, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें यही काम हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे करेंगे। तो मैं जल्दी से यूआई बना लेता हूँ। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को मैंने जो है कंटेनर से रैप कर लिया है। इसको हमें आइटम बिल्डर चाहिए और इधर हम रिटर्न करवा देते हैं लिस्ट टाइल, और लिस्ट टाइल के टाइटल में जो है हमारा जो भी नेम्स होंगे लिस्ट में से आएंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, अभी लिस्ट बनानी है हमने, इसलिए मैंने टाइटल को एम्प्टी छोड़ दिया और फर्दर इसको आइटम काउंट भी नहीं दिया। तो अब ऐप बार की तरफ चलते हैं। ऐप बार के टाइटल में आ जाएगा जस्ट हमारा टाइटल, उसको मैं रख देता हूँ सर्च व्यू। इसके एक्शंस में हम लेंगे आइकन बटन। आइकन बटन के ऑन प्रेस के मेथड को हम बाद में इम्प्लीमेंट करते हैं, पहले मैं इसका आइकन लगा लूँ, आइकन्स डॉट सर्च, और इसके ऑन प्रेस में हम कॉल करेंगे शो सर्च का मेथड, जो कि बिल्ट इन फ्लटर में अवेलेबल है, और ये कॉन्टेक्स्ट लेता है और एक डेलीगेट लेता है। ये जो डेलीगेट लेता है ये कस्टम सर्च डेलीगेट है जो कि हमें बनाना पड़ेगा। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशंस पे हम फिर जाते हैं। उससे पहले हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं नेम्स की, जो कि हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवानी है। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू नेम्स लिस्ट और शहरोज। तो ये हमारी नेम्स की लिस्ट आ गई है। इतने नेम्स मेरे ख्याल से इनफ हैं स्क्रीन पे शो करवाने के लिए। और इसके जो आइटम बिल्डर में अब आइटम काउंट होगा उसको मैं दे दूंगा नेम्स लिस्ट डॉट लेंथ, और इसके टाइटल में हम नेम्स लिस्ट ऑफ इंडेक्स दे देंगे, तो वो इंडेक्स वाइज नेम्स उठा लेगा। सॉरी, टाइटल में पहले हमें टेक्स्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि टाइटल जो है वो एक विजेट लेता है, डायरेक्ट स्ट्रिंग नहीं लेता, और यहाँ पे हम अपना वही पेस्ट कर देंगे। तो अब जो होगा लिस्ट में इंडेक्स वाइज यहाँ पे वैल्यूज़ हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले होते जाएंगी। तो फिलहाल मैं इस शो सर्च को कमेंट करके इसको जो है रन करके देखते हैं कि क्या हमारी यूआई जो है वो अच्छी नज़र आ रही है। तो ये हमारी एप्लीकेशन जो है वो रन हो चुकी है, और वो जो हमारी लिस्ट में डाटा था वो हमारी स्क्रीन पे यूँ इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है, और ये हमारा सर्च का आइकन आ गया और ये हमारा टाइटल आ चुका है। तो अब चलते हैं फर्दर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ।
तो अब ये जो मैंने कमेंट किया था इसको दोबारा से अनकमेंट कर देता हूँ, और अब हमें चाहिए यहाँ पे एक डेलीगेट। ठीक है, अब ये डेलीगेट हम खुद बनाएंगे। तो लाइब्रेरी के फोल्डर में मैं एक फाइल जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ, उसका नाम मैं रख लेता हूँ सर्च व्यू माई सर्च डेलीगेट, और यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं और इसको हम एक्सटेंड करेंगे सर्च डेलीगेट से। इसके कुछ मेथड्स हैं जो कि हमें ओवरराइड करने पड़ेंगे। इस पे आप माउस लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास शो हो रहा होगा क्रिएट 4 मिसिंग ओवरराइड्स। इस पे क्लिक करने से वो जो 4 मिसिंग मेथड्स थे वो क्रिएट हो चुके हैं, जो कि सभी अनइम्प्लीमेंटेड हैं। ठीक है, तो इन मेथड्स को जो है 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। उससे पहले मुझे कुछ वेरिएबल्स चाहिए, वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। एक हमें सेम लिस्ट चाहिए, जिस तरह की लिस्ट के डाटा में से हमने सर्च करना है उस तरह की सेम लिस्ट हम यहाँ पे लेंगे, और एक हम वेरिएबल लेंगे रिज़ल्ट के नाम का, जिसके अंदर हमने रिज़ल्ट सेव करवाना है सर्च का, और इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और इसके कंस्ट्रक्टर में हम ये वाली लिस्ट पास करेंगे। ये वाली लिस्ट कंस्ट्रक्टर में इस तरह इसलिए पास करेंगे कि जब हम यहाँ पे आके इसको ये वाला डेलीगेट देंगे तो वो कहेगा कि मुझे लिस्ट चाहिए, तो वहाँ से हम अपने नेम्स लिस्ट जो है उसको पास करेंगे और वो वाली नेम्स लिस्ट आके इसको साइन हो जाएगा। ठीक है, अब जो है फर्दर इन मेथड्स को 1 बाय 1 करके ज़रा देख लेते हैं। पहला मेथड है बिल्ड एक्शंस का। बिल्ड एक्शंस आपको पता है कि एक्शंस जो हैं वो होते हैं जो कि ऐप बार के लास्ट में नज़र आते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये सर्च का आइकन है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप काफ़ी सारे एक्शंस बना सकते हैं, 2 या 3, उन पे आप जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाहें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये मेथड इसलिए है कि आपके जो सर्च व्यू के एक्शंस होंगे उन पे आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मैं एक विजिट लूँगा और विजिट को मैं एरे ब्रैकेट में लूँगा, क्योंकि ये इसकी जो रिटर्न डाटा टाइप है वो लिस्ट ऑफ विजिट्स है, जो कि ये लिस्ट ऑफ विजिट्स लेता है। तो इसको हम रिटर्न कर देंगे लिस्ट, और इसमें हम ले लेते हैं एक आइकन बटन। अब इस पे ये होगा कि जब भी कोई इस आइकन पे टैप करेगा तो आपके लिस्ट व्यू जो आपका ओपन हुआ है उस आइकन पे क्लिक करने से उसके अंदर आपने जो भी डाटा लिखा होगा, जो भी क्वेरी लिखी होगी वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके ऑन प्रेस में लिखेंगे क्वेरी इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ये बेसिकली ये जो क्वेरी का वेरिएबल है ये भी इस क्लास का अपना इनकैप्सुलेट करके इन्हें हमें दिया है कि आप जो अपने टेक्स्ट फील्ड के अंदर सर्च करने के लिए जो भी आप क्वेरी लिखते हैं वो इस क्वेरी के वेरिएबल में सेव होती है, और इस क्लियर के बटन के टैब पे हम उसे क्लियर करवा रहे हैं कि उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो मेथड है बिल्ड लीडिंग का। बिल्ड लीडिंग का आपको पता है, लीडिंग वो होता है जो कि ऐप बार के स्टार्ट में यहाँ पे हम शो करवाते हैं। यहाँ पे हमने लीडिंग शो नहीं करवाया तो उसकी जगह टाइटल ही शो हो रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे बैक का बटन हो सकता है। तो यहाँ पे ये मेथड इसलिए दिया गया है कि लीडिंग में हम क्या करना चाहते हैं। तो इसकी रिटर्न डाटा टाइप जो है वो विजिट है। जस्ट हम एक विजिट रिटर्न करेंगे जो कि आइकन बटन ही होगा, और इसके ऑन प्रेस पे हम जो है अपने सर्च व्यू को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो क्लोज का जो मेथड है वो भी हमें दिया हुआ है, इसी डेलीगेट में मिल जाता है। तो आप यहाँ पे क्लोज लिखेंगे और वो कॉन्टेक्स्ट लेगा और आपका रिजल्ट लेगा, और इस पे जब भी टैप होगा आपका जो सर्च व्यू है वो क्लोज हो जाएगा। इसका आइकन्स डॉट एरो बैक, दैट्स इट। अब ये जो 2 मेथड्स हैं ये रियल हमारे जिसमें हमने फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है। तो इसमें यह है कि यहाँ पे बिल्ड सजेशन में वो कोड आएगा जो हमें सजेशंस दिखाएगा, और बिल्ड रिजल्ट्स में वो कोड आएगा जो कि हमें हमारा रिजल्ट दिखाएगा जब भी हम कोई भी क्वेरी सर्च करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ, उसका नाम मैं रख लेता हूँ फिल्टर्ड लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर वो डाटा आएगा जो कि फ़िल्टर होकर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने शहरोज़ सर्च करना है, तो अभी मैंने शहरोज़ नहीं लिखा, मैंने SH लिखा है। तो SH जिन लिस्ट के वेरिएबल्स में एग्जिस्ट करता है वो फ़िल्टर होके इस लिस्ट के अंदर आ जाएंगे, इस फिल्टर लिस्ट के अंदर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक लिस्ट का वेरिएबल लिया, और इसके अंदर मुझे कौन सा डाटा डालना है,
जो कि मैं क्वेरी में सर्च कर रहा हूँ। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे कि ऊपर जो हमने एक लिस्ट ली है डाटा लिस्ट के नाम से, डाटा लिस्ट डॉट वेयर एलिमेंट डॉट कंटेन्स क्वेरी डॉट टू लिस्ट। अब इस लाइन का मतलब समझ लें। मैंने कहा कि जो इस डाटा लिस्ट के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है, मतलब जो कि वेरिएबल्स पड़े हुए हैं, उस लिस्ट में जहाँ पे उस लिस्ट का एलिमेंट जो है वो क्वेरी कंटेन करता है। क्वेरी मतलब कि हम जो भी अपनी एडिट टेक्स्ट की फील्ड में लिखेंगे सर्च करने के लिए, वो इस लिस्ट में डाल दो और वही फ़िल्टर होकर इस लिस्ट में आ जाएंगे। लेकिन अभी ये होगा कि अगर मैंने शाहरोज़ का एस जो है वो कैपिटल लिखा है और आप सर्च कर रहे हैं स्मॉल लेटर से, तो वो कैपिटल वाला नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं जस्ट इतना लिखूंगा एलिमेंट डॉट टू लोअर केस और क्वेरी डॉट टू लोअर केस। अब बेशक वो लोअर केस में है कैपिटल में है, जो भी आप सर्च करेंगे वो आपके सर्च रिजल्ट में आ जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे रिटर्न करवा देना है लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। इसके आइटम काउंट में हम देंगे फिल्टर्ड लिस्ट डॉट लेंथ, और यहां पे हम रिटर्न करवाएंगे लिस्ट स्टाइल। और इसके टाइटल में आ जाएगा टेक्स्ट फिल्टर्ड लिस्ट ऑफ इंडेक्स, दैट्स इट। और यही सेम कोड जो है हम लिख देंगे अपने सजेशंस के मेथड में। तो दैट्स इट, ये काम हमारा हो चुका है। हमारा जो है ये कस्टम सर्च डेलीगेट रेडी है। अब यहाँ आके हमने ये असाइन करना है माय सर्च डेलीगेट, और ये यहाँ पे लिस्ट मांग रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया था और उसे यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया था, तो यहाँ पे हम ये वाली लिस्ट देंगे जो कि हमारी यूआई पे डिस्प्ले हो रही है और जिसमें से हम सर्च करना चाहते हैं। तो नेम लिस्ट को दे दी हमने, और अब हम दोबारा जो है अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। ये ऐप रन हो चुकी है। मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ। सर्च पे क्लिक करने से मेरे पास ये सर्च व्यू शो हो रहा है। अब इधर आ जाते हैं वापस, तो एक एक करके उन मेथड्स को देखते हैं। एक्चुअली ये मेरे एमुलेटर में कुछ इशू आया हुआ है, बार बार ये डायलॉग आगे आ जाता है सिस्टम यूआई इजंट रिस्पॉन्डिंग, तो इसको आप काइंडली इग्नोर करें। तो पहला था हमारा मेथड बिल्ड लीडिंग का। बिल्ड लीडिंग में बैक का बटन था, ठीक है। बैक के बटन पे क्लिक करने से क्या होना चाहिए कि हमारा सर्च व्यू जो है वो क्लोज होना चाहिए। तो बैक के बटन पे क्लिक किया, सर्च व्यू क्लोज हो गया। दोबारा मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ। तो मैं लेट से SH सर्च करता हूँ। तो जो जो भी लिस्ट के आइटम्स SH कंटेन करते थे वो फिल्टर होके आ चुके हैं, ठीक है। मज़ीद SHA कर दूंगा तो शाहरोज़ और शहजाद आ जाएंगे। AHR कर दूंगा तो जस्ट शहरोज़ आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी सर्च सही काम कर रही है, ठीक है। और अगर यहाँ पे अब जो बिल्ड एक्शंस का बटन था उस पर ये कोड हुआ था कि जब भी क्लिक करें क्वेरी जो है वो एम्प्टी हो जाए। तो इसमें क्लिक करता हूँ तो हमारा सर्च व्यू जो है वो खाली हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल, सिर्फ इतना सा है, बहुत इजी है। और वीडियो की लेंथ इसलिए बढ़ गई है क्योंकि मैंने कोशिश की है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। और नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको हम थोड़े एडवांस लेवल पे इम्प्लीमेंट करेंगे, हम मॉडल बना के, और अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो फिर हम सर्च करेंगे मॉडल क्लास के थ्रू। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।